कि स्टेबल कॉइन्स लिखा हुआ है। आप सोचेंगे ये स्टेबल कॉइन्स क्या होता है और क्या इसकी क्रिप्टो करेंसी में नीड है। पहले मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि इथेरियम और बिटकॉइन, ये दोनों जो क्रिप्टो करेंसीज है, ये दोनों एज लो एज 95% तक भी नीचे जा चुके हैं। मीन्स अपने ऑल टाइम हाई से 95% डाउन। और जब इसके अंदर रोज के रोज इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी, आपका एक बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना। और साथ ही साथ अगर समझो आपको कुछ यूज करना है, जैसे इथेरियम के बहुत सारे यूज केसेस भी आजकल, टीफाई, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और एवरीथिंग सब हम लोग इस चैनल पे कवर करेंगे। बट आप समझे चलो उसके यूज केसेस है, और यूज केस में आपको इथेरियम एज फीस पे करना है। आपके लिए कितना ज्यादा अनोइंग हो जाएगा कि समझो अभी आपने फीस पे की और वो कम थी थोड़ी, और थोड़ी देर बाद बढ़ गई, या आपने बड़े हुए टाइम पे फीस पे करा और थोड़ी देर बाद वो कम हो गया, लो हो गया। ये बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है, ये बहुत ज्यादा अनोइंग है फाइनेंशियली भी लोगों के लिए। तब एक कॉन्सेप्ट बाहर आया स्टेबल कॉइन्स का। स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं, इथेरियम पर ही डिजाइन होते हैं और इनका एक फिक्स्ड वैल्यू रहता है। और ये इथेरियम के साथ कनेक्टेड नहीं है, बेसिकली इथेरियम के वैल्यू पे डिपेंड नहीं है, इनका एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगा ही रहेगा। तो एक फिक्स्ड वैल्यू लोग कहां से डिराइव करते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और स्टडी करने वाले इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, और हम लोग इसको चेक भी करेंगे क्या सच में इनके पीछे कोई वैल्यू है, या फिर ये भी एक फैड है या झूठ है बेसिकली। लेट्स गेट स्टार्टेड इन दिस वीडियो। यहां पर आप देख सकते हो वाई स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स आर क्रिप्टो करेंसीज विदाउट द वोलेटिलिटी। उन लोग बहुत ज्यादा पावर शेयर करते हैं अपना इथेरियम के साथ, बट फिर भी वो लोग स्टेडी रहते हैं ताकि आपको एक अच्छा खासा वैल्यू मिल सके अपने मनी का। स्टेबल कॉइन्स बेसिकली ग्लोबल है और वो आप इंटरनेट के थ्रू कहीं पर भी शेयर कर सकते हो। बेसिकली अगर समझो, एक एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मैं यहाँ पर इंडिया में हूं और मुझे किसी को कनाडा में कुछ सेंड करना है, लेट से मुझे मनी सेंड करना है $100। अगर मैंने उसको अपने मेटामास्क के थ्रू ईथ सेंड किया, मुझे उसको सेंड करना है $100 वर्थ ऑफ ईथ, और मैंने उसको सेंड किया 10 बजे। और क्या पता 10:05 में जब उसके पास वो ईथ पहुंचा, उसकी वैल्यू $50 हो गई। कुछ भी हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है गाइस। उसकी वैल्यू कम हो गई, तो वो तो मुझे बोला कि भाई तूने मुझे सिर्फ $50 ही पे किया, बट जबकि मैंने उसको $100 पे किया था। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ही स्टेबल कॉइन्स निकले हैं कि समझो अगर मुझे कहीं ट्रांजैक्शन करना है और मुझे उसको उतने वर्थ ऑफ मनी ही देना है, लेट से $100 देना है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी $100 की वैल्यू उसके पास जाने के बाद भी $100 की ही रहे, मुझे स्टेबल कॉइन्स का ही यूज करना पड़ेगा। लेट से फॉर यूएसडीसी यूज कर सकता हूं मैं, यूएसडीटी यूज कर सकता हूं मैं डाई यूज कर सकता हूं, मैं बीयूएसडी भी यूज कर सकता हूं। और अभी वेलास ब्लॉकचेन पर भी एक यूएसडी बैक्ड स्टेबल टोकन निकलने वाला है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डिमांड फॉर स्टेबल कॉइन्स इज हाई, सो यू कैन अर्न इंटरेस्ट फॉर लेंडिंग योर्स। मेक श्योर यू आर अवेयर ऑफ द रिस्क बिफोर लेंडिंग। देखो, लेंडिंग में एक रिस्क होता है, बट आप उस स्टेबल कॉइन को लेंड कर करके एक अच्छा इंटरेस्ट कमा सकते हो, और इसकी वैल्यू आपको मालूम है कि उतनी की उतनी ही रहेगी। लेट से $100 वर्थ मैंने लेंड पे दे दिए और उन्होंने मुझे गारंटी किया 2%, तो मुझे मालूम है कि मुझे हर महीने या हर साल 2% आने ही वाला है। मीन्स $2 मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आप समझो ईथ में आप ऐसा करते हो, साल के एंड में आपको 2% ऑफ ईथ तो आ गए, बट क्या पता उसकी वैल्यू उस टाइम हाफ हो गई हो। उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। स्टेबल कॉइन बेसिकली एक्सचेंजेबल है ईथ या फिर बीएनबी के लिए ऑन डेक्सेस। आप इसके थ्रू दूसरे टोकन्स भी ले सकते हो, या दूसरे टोकन से इसके थ्रू भी ले सकते हो। स्टेबल कॉइन सिक्योर्ड है क्रिप्टोग्राफी के थ्रू। कोई भी फोर्ज ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता आपके बिहाफ पे। आपके पास जब तक उसकी की नहीं होगी वॉलेट की, तब तक आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आप खुद भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। कोई दूसरा तो कर ही नहीं सकता। और यहां पर द इनफेमस बिटकॉइन पिज्जा एक स्टोरी है बेसिकली। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, मुझे बहुत पसंद आई ये वाली। और मैं इससे बहुत ज्यादा मतलब सामने वाले बंदे के लिए दुख भी फील करता हूं, और अपने आप को इसकी वैल्यू भी बताता रहता हूं। 2010 में क्या हुआ कि एक आदमी ने 2 पिज्जाज बाय किए फॉर 10,000 बिटकॉइन। जी हाँ,
10,000 बिटकॉइन के लिए उसने 2 पिज्जाज बाय किए ओनली फॉर 41 यूएस डॉलर्स, और आज वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ है। जी हाँ गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि वो कितना वर्थ है। सो आप जब स्टार्टिंग में इथेरियम आया था तो लोगों ने भी ऐसे ब्लड ट्रांजैक्शंस करना स्टार्ट कर दिए थे, बिकॉज किसी को मालूम ही नहीं था कि इसकी वैल्यू क्या है। अगर आप स्टेबल कॉइन से ऐसा करते हो तो आप कभी भी रिग्रेट नहीं करने वाले हो, बिकॉज उसकी वैल्यू बढ़ने वाली ही नहीं है, क्योंकि वो पेग्ड है डॉलर के साथ। मतलब कोई एक ऐसी फंड मैनेजमेंट कंपनी है जो कि जितना भी सर्कुलेशन चल रहा है अभी यूएसडीटी का या बीयूएसडी का, उसको मैनेज कर रही है, और उसके पास उतना बैक्ड क्रिप्टो है। हम लोग ये चेक करने वाले कि क्या सच में उसके पास इतना ज्यादा बैक क्रिप्टो है, और स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्रिप्टो करेंसीज है मार्केट कैप रिलेटेड फ्रॉम 1 to 5। यहां पर आप देख सकते हो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू सबसे फर्स्ट जो आता है वो है टेदर। टेदर सबसे फर्स्ट है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है अराउंड 78 बिलियन डॉलर्स के आसपास है इसकी मार्केट कैप। उससे कम यूएसडीसी की है, उससे कम बीयूएसडी की है, उसके कम डाई है, उसके बाद ट्रू यूएसडी है। और ये सब बेसिकली प्रेशियस मेटल्स या फिर फिएट करेंसीज है। आप देख सकते हो स्टार्टिंग के फर्स्ट में ही मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी बड़ी हो चुकी है, और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन में एक ये है कि इसकी वैल्यू कभी बढ़ेगी नहीं। भले ही मार्केट कैप बढ़ जाए बट वैल्यू कभी नहीं बढ़े। आप स्टेबल कॉइन्स खरीद कैसे सकते हो? आप स्वैप कर सकते हो उसको यूनिस्वैप पर, पैनकेक स्वैप पर, वाइगू स्वैप पर, बहुत सारे स्वैप्स अवेलेबल है आजकल। तो आप उसको बाय कर सकते हो एक्सचेंजेस के थ्रू, जैसे मैंने बाइनेंस के थ्रू बाय किया और बाद में मैंने उसको अपने मेटामास्क वॉलेट पे सेंड कर दिया। आप अर्न कर सकते हो स्टेबल कॉइन इथेरियम के प्रोजेक्ट से या फिर उसको स्टेक करके, और आप बोरो भी कर सकते हो बेसिकली, जो कि आप वादा करोगे कि आप जल्दी से जल्दी पे कर दोगे सामने। अब स्टेबल कॉइन काम कैसे करते हैं? आप सोचते होगे कि स्टेबल कॉइन काम कैसे करेंगे। बेसिकली स्टेबल कॉइन फिएट बैक्ड होते हैं, मतलब जितना स्टेबल कॉइन आप आज देख रहे हो सर्कुलेशन में मार्केट में, उतना ही स्टेबल कॉइन पीछे बैक्ड है, मतलब किसी के पास है उतना स्टेबल कॉइन्स पड़ा हुआ। ये बेसिकली आईओयू प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मतलब IOU, मुझे आपको कुछ पे करना है फॉर यूएस डॉलर। अभी भी जो मार्केट में चल रहे हैं स्टेबल कॉइन्स वो यूएस डॉलर के साथ पेग्ड है, और वो फिएट करेंसीज के साथ आप एक्सचेंज कर सकते हैं स्टेबल कॉइन कैश इन, या फिर आपकी ओरिजिनल करेंसी के थ्रू भी आप एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे मैं INR के थ्रू 75 रुपीज दूंगा एंड आई विल गेट अ BUSD या फिर USDT, जो भी मुझे परचेस करना हो। इसकी खासियत यह है कि ये क्रिप्टो बैक्ड है, प्रीशियस मेटल्स के साथ भी बैक्ड हो सकता है, और ये एल्गोरिथमिक है, मतलब ये एक साइंटिफिक, मतलब आप इस यूएस डॉलर को प्रोग्राम कर सकते हो। अब इसके प्रोज देख लेते हैं। ये सेफ है अगेंस्ट क्रिप्टो वोलेटिलिटी, मतलब आप समझो कि मार्केट डाउन कर रही है, क्रैश कर रही है, इथेरियम आपने $2,000 के आसपास बाय कर रखा है, और इथेरियम अभी $1,000 के आसपास चल रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि मार्केट इससे ज्यादा नीचे जा सकती है। आप अपने इथेरियम टोकन्स को यूएसडीटी टोकन्स में कन्वर्ट कर सकते हो और मार्केट को पूरा वॉच कर सकते हो। और जब मार्केट अपना बॉटम बना चुका है आपको लगता है, तब आप वापस अपने यूएसडीटी को डायरेक्टली इथेरियम में कन्वर्ट कर सकते हो। इससे आपका जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है, और आपके पास एक अच्छी खासी वैल्यू रहती है अपने टोकन्स की। ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्रिप्टो वॉलेटिलिटी का केस। और चेंजेस जो प्राइस में तो बहुत मिनिमल होते हैं, मीन्स 1 to 2 रुपीज या फिर 4 रुपीज के आसपास, उससे ज्यादा नीचे ये कभी गिर ही नहीं सकता। कॉन्स देख लेते हैं इसका क्या है। ये सेंट्रलाइज्ड है, मतलब किसी एक फर्म को या एक कंपनी को या एक कम्युनिटी को भी इसके इश्यू रखने पड़ेंगे टोकन्स के, मीन्स एक डॉलर का अपने पास कैपिटलाइजेशन रखना पड़ेगा, और उसके बाद इसको ऑडिटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि हम लोग चेक कर सके कि कंपनी के पास है कि नहीं। मैं इसके आपको ऑडिटिंग भी बताने वाला हूं। मैं आपको यूएसडीसी का एक कंप्लीट गो थ्रू देने वाला हूं कि यूएसडीसी क्या है, कैसे बना है और किसने बनाया है। हम लोग यहाँ पर कॉइन बेस के वेबसाइट पर आ चुका है। यूएसडीसी बनाने में कॉइन बेस का सबसे बड़ा हाथ है, और क्रिप्टो करेंसी विद अ स्टेबल प्राइस, मतलब $1 दो और एक यूएसडीसी ले लो। सर्कुलेशन में है $52.5 बिलियन, जो कि बहुत ज्यादा है। यूएसडीसी कॉइन क्या है? यूएसडीसी बेसिकली क्रिप्टो करेंसी है जो कि स्टेबल कॉइन है,
और आपको $1 के बदले एक यूएसडीसी मिल जाएगा एनी टाइम और एनीवेयर। आप कोई भी दुनिया के ज्योग्राफिक रीजन में रह रहे हो या फिर आप किसी भी टाइम पे कर रहे हो, सो आपको $1 ही मिलेगा। सो इसकी एक स्टेबल वैल्यू है। सो आपको $1 का 1 यूएसडीसी मिल जाएगा। बैक्ड बाय फुल्ली रिजर्व्ड एसेट्स है, इसकी ऑडिटिंग हो चुकी है और जितना भी आप देख रहे हो 52.5 बिलियन यूएसडीसी, इसका एक पूरा बैकिंग है कंपनी के पास। पावर्ड बाय इथेरियम। इथेरियम टोकन बहुत ज्यादा वेल नोन टोकन है, मतलब हर एक आदमी इथेरियम टोकन को जानता है बेसिकली। सो इथेरियम में ही इन लोगों ने चूज किया यूएसडीसी। और दूसरी बात यह है कि आप इसको इथेरियम कंपैटिबल वॉलेट पे स्टोर कर सकते हो, जैसे कि कॉइनबेस हो गया या फिर आपका मेटामास्क हो गया। और आप इसके थ्रू ग्लोबल ट्रांजैक्शंस कर सकते हो किसी भी एक्सचेंज पर, किसी भी डेस्क पर, या किसी को सेंड करना हो तो भी। आप यूएसडीसी कैसे बाय कर सकते हो? आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप पॉइंट बेस के थ्रू बाय कर सकते हो अगर आप यूएस में रह रहे हो। अगर आप यूएस के बाहर रह रहे हो तो आप बाइनेंस के थ्रू बाय कर सकते हो। अगर आप इंडिया में हो तो आप वजीरेक्स के थ्रू बाय कर सकते हो, या फिर आप कॉइन डीसीएक्स गो या फिर आप डेक्सेस के थ्रू भी बाय कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग एक कंपनी देखने वाले जिसका नाम है सेंटर। ये यूएसडीसी की पूरी बैकिंग करती है। यहाँ पर आप इनकी वेबसाइट पर आके देख सकते हो। वी लाइक टू बी परफेक्टली क्लियर, यूएसडीसी इज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट दैट वर्क्स विद इन यूएस मनी ट्रांजैक्शन ट्रांसमिशन लॉज, यूजेस एस्टैब्लिश्ड बैंक एंड ऑडिटर्स एंड रन्स ऑन blockchain technology via smart contracts. This is true financial and operational transparency. So ये transparency maintain करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो रिपोर्ट्स ग्रांट बाय ग्रांट थॉर्नटन एलएलपी। तो मतलब इन्होंने रिपोर्ट्स ग्रांट किए हैं कि हाँ, जितना भी अभी यूएसडीसी चल रहा है मार्केट में उतना पैक्ड है कहीं पर। और यहाँ पर ये टॉप 5 अकाउंटिंग फर्म्स के अंदर से आता है यूएस में। तो यहाँ पर आप सारी रिपोर्ट्स देख सकते हो फ्रॉम अक्टूबर 2018 टिल टिल दिसंबर 2021। जनवरी फेब की रिपोर्ट्स आने वाली है। सो यहाँ पर आप रिपोर्ट्स को डाउनलोड करके उनको वेरीफाई भी कर सकते हो। सो मैं पूरा रिवाइज कर देता हूँ कि आज आपने क्या सीखा। आज आपने सीखा कि स्टेबल कॉइन्स होते क्या है, इनका यूज क्या है, ये वर्क कैसे करते हैं, और क्या सच में कोई बैकिंग है इनका, मतलब क्या सच में रियल यूएस करेंसी रखी गई है इनके पीछे। सो जी हाँ, आपने ये सब सीख लिया है। वेल डन गाइस। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो स्टेबल कॉइन्स रिलेटेड या फिर ब्लॉकचेन के रिलेटेड जनरली, सो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना जरूर से जरूर। मैं आपके कमेंट के रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। टिल देन गाइस, एंजॉय क्रिप्टो।